एक बिगर पिक्चर है, काफ़ी सारी कैंडल्स मिलके वो बनाती हैं पैटर्न। उसके बाद आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी एक ऐसी चीज़ है कि जो काफ़ी सारी कैंडल्स मिलके बना रही होती है। मिसाल के तौर पे किसी जगह पे मार्केट टैप करती है इस तरह और फिर ऊपर निकल जाती है, तो इस जोन को हम कहते हैं कि ये प्राइस का सपोर्ट है। ठीक है, ये सपोर्ट का लेवल है। इसी तरह जहाँ से प्राइस वापस आती है, ऐसे उसको हम कहते हैं कि ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ भी काफ़ी सारी कैंडल्स, दो तीन कैंडल्स, चार कैंडल्स होती हैं। अब हमने दो चीज़ें देखनी है। एक तो चीज़ डिटेल से ये देखनी है कि एक कैंडल जो होती है, सिंगल कैंडल, उसमें जो विक्स होती हैं वो क्यों बनती हैं, बॉडी का क्या मतलब होता है और विक्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है वो आज हम तीन पैटर्न्स पढ़ेंगे जो फेमस पैटर्न्स हैं प्राइस एक्शन के। प्राइस एक्शन के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। जो हमारा फर्स्ट फेज है इसमें कैंडल्स के काफ़ी सारे पैटर्न्स होते हैं, लेकिन हम वो चीज़ पढ़ेंगे जो हमें आगे चल के भी काम आएगी, इस पे हमने आगे रेगुलर काम भी करना है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे आज। माइक साफ कर लें अपने अपने। अच्छा जी, पहली चीज़ जो आज डिस्कस करने वाली है वो है ये कि आपको मैं कल परसों क्वेश्चन भी आया था कि विक्स क्यों बनती है, विक्स बनने की वजह क्या होती है किसी भी कैंडल में। तो आप ये देखें, कैंडल्स आपके पास दो ही कलर्स में आती हैं। कलर्स आप अपनी मर्जी से उसको सेट कर सकते हैं, कस्टम पे चला सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पास कैंडल्स होती हैं उसमें दो तरह की कैंडल्स होती हैं, दो कलर्स की, एक ग्रीन और एक रेड। ठीक है, ग्रीन कैंडल आमतौर पे जो लोग जो चार्ट्स होते हैं उन पे ग्रीन कैंडल बाइंग को शो करती है और रेड कैंडल सेलिंग को शो करती है। बाइंग का मतलब ये है कि प्राइसेस ऊपर गई हैं इस टाइम फ्रेम में, और सेल का मतलब या रेड कैंडल का मतलब ये है कि प्राइसेस नीचे आई हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको टाइम फ्रेम देखना होता है पहले। अब इस वक्त जो ये कैंडल्स का ये जो चार्ट चल रहा है, इस जगह पे ये चार्ट है, ये 5 मिनट का चार्ट चल रहा है। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट का क्या मतलब है कि हर सॉरी हर कैंडल की जो लाइफ है वो 5 मिनट्स है। 5 मिनट्स के बाद वो कैंडल कंप्लीट हो जाएगी और एक नई कैंडल बनना शुरू हो जाएगी। ये इस जगह पे टाइम आ रहा होता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसको 4 आवर पे या 1 आवर पे ले जाएंगे तो 1 आवर का मतलब ये होगा कि हर कैंडल की जो लाइफ है वो 1 घंटा है। अब हम यहाँ पे जो कैंडल मैंने बनाई है आपके सामने, इसको हम सपोज कर लेते हैं, सपोज करते हैं कि ये कैंडल 1 आवर की है। ठीक है, हम ये सपोज करते हैं कि ये कैंडल जो है इसकी ये 1 आवर का चार्ट हमारे पास ओपन है, 1 आवर का। अब 1 आवर में क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये था कि फॉर एग्जांपल ये पहली कैंडल है, दिन की पहली कैंडल ये बनी है। कोई मार्केट है जो कि 8 बजे ओपन हुई है। ठीक है, 8 बजे मार्केट खुली है। तो आप ये देखते हैं कि 8 बजे प्राइस क्या थी। 8 बजे यकीनन प्राइस इस जगह पे होगी। फॉर एग्जांपल ये लेवल है 100 का। ठीक है, 100 रेट था, कोई भी स्टॉक है उसका रेट 100 रुपीज़ था किस वक्त, सुबह 8 बजे। ठीक है, इसको मैं 8 AM कर देता हूँ, यानी मार्केट ओपन के टाइम पे। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्यों लगाया है 100, यहाँ पे क्यों लिखा है, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 1 घंटे बाद जब ये कैंडल कंप्लीट हुई थी तो उसका मतलब है कि प्राइस, क्योंकि ग्रीन कैंडल है ना, ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे लो से स्टार्ट होती है, इस जगह से शुरू होती है। यानी रेट कम था 8 बजे, और 9 बजे रेट क्या था, फॉर एग्जाम्पल ये है यहाँ पे 400। ठीक है, तो ये आपका रेट किस वक्त था, ये 9 AM पे आपका रेट था। इस चीज़ की आपको समझ ऐसे आएगी। देखिए, जब भी रेट बढ़ने हैं तो रेट कहाँ जाएंगे, नीचे से ऊपर उठेंगे ना। 100 से 400 पे गया रेट, तो जब भी मैं ग्रीन कैंडल को देखूंगा तो रेट उसमें कहाँ से उठेगा, इस जगह से। अब ये विक क्या बता रही है आपको, विक आपको ये बता रही है कि 8 बजे तो मार्केट ओपन हुई तो रेट ये था, 100 रुपीज़ रेट था, लेकिन मुमकिन है 8 बज के 5 मिनट पे या 8 बज के 10 मिनट पे रेट यहाँ भी आया था एक दफ़ा। यहाँ पे क्या रेट है, ये फॉर एग्जाम्पल ये रेट है 80। ठीक है, तो 8 बज के 10 मिनट पे रेट 80 को टच किया, लेकिन यहाँ पे रेट सस्टेन नहीं हो सका, यहाँ पे रेट रुका नहीं है। ठीक है, पहले प्राइस नीचे आई, यहाँ से इसने ऊपर उठना शुरू किया, दोबारा 100 हुआ। किस वक्त, मुमकिन है 8 बज के 15 मिनट पे दोबारा 100 हुआ। फिर ये कहाँ तक गया रेट, आप इसको समझें कि ये 500 तक गया। ठीक है, इसी 1 घंटे की बात हो रही है। अब ये क्या मुमकिन है टाइम हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये टाइम जो है, ये टाइम था 8:50। 8:50 का ये टाइम था। 8:50 पे क्या रेट था,
8:50 पे रेट था 500 रुपये, ठीक है। लेकिन ये घंटा पूरा होने से पहले 8 से लेके 9 के दरमियान ये सब हलचल हो रही है, ये सब एक्टिविटी हो रही है कि पहले रेट कम हुए, 80 पे आए 8:10 पे, या 8:15 पे, या 8:20 पे। फिर यहाँ पे रेट नहीं रुका, यहाँ से रेट बढ़ना शुरू हुआ, और बढ़ते बढ़ते पहले उसने 100 को टच किया, फिर 400 को टच किया, और फिर 500 तक भी गया। अब वो टाइम था 8:50। लेकिन रेट यहाँ पे भी नहीं रुका, और यहाँ से वापस आ गया। यानी जब एग्जैक्ट आपके 9 AM पूरा 1 घंटा कंप्लीट हुआ, 60 मिनट कंप्लीट हुए, तो वो रेट कहाँ पे आके क्लोज हुआ? 400 पे। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 बजे रेट था 100, और 9 बजे रेट क्या था? 400। लेकिन इस दौरान सिर्फ यही नहीं हुआ कि रेट 100 से 400 पे चला गया, इस दौरान ये भी हुआ कि रेट पहले 100 से 80 पे आया, और 80 से दोबारा 500 पे भी गया। यानी ये एक्टिविटी भी इस टाइम पे हुई है। तो वो जो एक्टिविटी होती है वो आपको विक शो करती है। विक आपको ये बताती है कि प्राइस यहाँ तक आई थी, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर सकी और वापस आ गई, ठीक है। ये भी बता सकती है कि प्राइस यहाँ तक भी आई थी, लेकिन यहाँ पे नहीं रुकी और ऊपर निकल गई। तो ना इस जगह पे स्टे किया प्राइस ने, ना इस जगह पे स्टे किया। स्टे कहाँ पे किया? 100 पे और 400 पे। यानी 8 बजे प्राइस 100 और 9 बजे प्राइस 400। लेकिन इस दौरान जो कुछ भी हुआ वो विक्स आपको बता रही है, ठीक हो गया। इसी तरह अगर प्राइस मार्केट ओपन होती है सुबह 8 बजे, अब मैं 8 AM यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ऑब्वियस सेल की कैंडल है ना, तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि अगर सेल की कैंडल बनी है तो इसका मतलब है रेट कम हुआ है। अगर रेट कम हुआ तो पहले रेट ज़्यादा था, तो इसका मतलब है कि सेल की कैंडल की ओपनिंग हमेशा ऊपर से होती है इस जगह से, ठीक है। सेल की कैंडल की ओपनिंग हमेशा ऊपर से होगी, बाय की कैंडल की ओपनिंग हमेशा नीचे से होगी, क्योंकि इसमें रेट बढ़ना होता है और इसमें रेट कम होना होता है। अच्छा, अब इन विक्स का क्या मतलब है कि 8 बजे जो रेट था वो तो था 400, ठीक है। 8:15 पे रेट कहाँ तक आया? 500 तक। लेकिन यहाँ पे रेट नहीं रुक सका, ठीक है, सस्टेन नहीं किया रेट ने। रेट वापस गिरा 400 तक, फिर और गिरा 100 तक, फिर और गिरा 80 तक। अब यहाँ पे क्या टाइम था? यहाँ पे सपोज टाइम था, ये 8 AM स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे आप कर लें 8:55। यानी 8:55 पे जो रेट है वो $80 तक भी आया है। लेकिन यहाँ पे भी नहीं रुका, यहाँ से दोबारा रेट चढ़ गया आखिरी 5 मिनट में, और क्लोजिंग कहाँ पे हुई? 100 पे, ठीक है। तो ओपनिंग क्या थी इस कैंडल की? इस कैंडल की ओपनिंग है 400, क्लोजिंग क्या है? 100। इसकी ओपनिंग क्या है? 100, क्लोजिंग क्या है? 400। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग हो गई, यानी ये आपका ओपन हो गया, इसका ये ओपन हो गया। सेल की कैंडल ऊपर से ओपन होती है, बाय की कैंडल नीचे से ओपन होती है। अच्छा, ये तो ओपनिंग और क्लोजिंग हो गई, ये आपकी होगी ओपनिंग, ये आपकी होगी क्लोजिंग। तो ये क्या है? इसको आप कहेंगे ये है आपका लो, उस वक्त का लो, उस 1 घंटे का लो ये है, और ये उसका है हाई, ठीक हो गया जी। उस 1 घंटे का ये लो और हाई आपको। आवाज क्लियर नहीं होगी? क्लियर है क्लियर सर? है सर। बस फिर मेरे क्लियर है। नेट का इशू होगा रहना साहब का। जी जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको क्या समझ आई कि आपकी ओपनिंग कहाँ पे होगी? रेड कैंडल है, रेट कम होने हैं तो ओपनिंग ये है, ओपन ये है इसका। हमेशा रेड कैंडल या सेल की कैंडल टॉप से ओपन होती है, और बॉटम पे यहाँ पे क्लोजिंग होगी इसकी, ये इसका क्लोज है, ठीक है। अब ओपन और क्लोज तो आपको पता चल गया, लेकिन हाई और लो कैसे पता चलेगा? तो ये इसका लो है और ये इसका हाई है। इसी तरह इस कैंडल का ये लो है नीचे, और ये इसका लो हो गया, और ये इसका हाई हो गया। लो हाई दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। जो ऊपर वाली विक है वो उसका हाई, जो नीचे वाली विक है वो उसका लो। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? ये टेक्निकल चीज क्या है? ओपन और क्लोज। अगर आपको एक नजर आती है ग्रीन कलर की कैंडल, जैसे कि ये ग्रीन कलर की कैंडल है, तो जब ये स्टार्ट हुई, आपसे 5 मिनट का चार्ट है ना ये, तो इसमें 37 सेकंड्स बाकी हैं। तो 5 मिनट पहले जब ये स्टार्ट हुई तो प्राइस यहाँ पे थी, इस जगह पे थी। 5 मिनट बाद अब इसकी प्राइस यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हमेशा लो से स्टार्ट होगी ग्रीन कैंडल, और टॉप पे क्लोज होगी। बात सिर्फ समझने की ये है कि आपको हाई और लो का पता हो, ये इसका हाई, ये इसका लो, ये इसका क्लोज, ये इसका ओपन। इसी तरह अगर ग्रीन कैंडल में आ जाए तो उसका भी हाई यही रहेगा सेम, इसका लो भी यही रहेगा। बस इसमें क्या होगा कि ओपन इसका नीचे आ जाएगा और क्लोज इसका ऊपर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये एक कैंडल का स्ट्रक्चर ये होता है। और जो क्वेश्चन था कि विक्स क्यों बनती हैं, विक्स इस वजह से बनती हैं। विक्स आपको सिर्फ ये बताती हैं कि इन 5 मिनट में, या ये 1 घंटे की कैंडल है, इस 1 घंटे में ये सारा काम हुआ है। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल भी वहां से दिखाता हूँ। हम चलते हैं 1 आवर की कैंडल पे।
ये 1 आवर की कैंडल आ गई, ठीक है भाई। अच्छा अब आप ये देखें, हम किस कैंडल को लेते हैं, एक एक कैंडल, एक सेल की कैंडल देखते हैं और एक बाय की कैंडल देखते हैं। जी, ये देखें जी अब हम देखते हैं इस कैंडल को। ये कैंडल किस वक्त की है, नीचे देखें। दिन भी आ रहा है मंगल, 12 दिसंबर 2023, 18:00 यानी शाम 6 बजे की कैंडल है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको क्लास की दूसरी क्लास में बताया था कि यहाँ से अपना टाइम चेंज करना है, UTC+5 कर लेना है। इस जगह पर टाइम जोन पे जाएंगे, UTC+5 सेलेक्ट करें तो कराची का टाइम आ जाएगा। अच्छा जी, ये हमारे वक्त के मुताबिक, पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 6 बजे की कैंडल है। अब इस दौरान क्या हुआ, इसका ओपन कहाँ से है, सेल की कैंडल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी ओपनिंग टॉप से हुई है, इस जगह से, यहाँ से ये प्राइस ओपन हुई है इस जगह से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रेट था अभी चेक कर लेते हैं। ये हमने लाइन पकड़ी, हॉरिजॉन्टल रे पकड़ लें, हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ लें। ये क्या रेट आ रहा है, 1988.435। यहाँ से ये कैंडल ओपन हुई है। इसका क्लोज क्या था, क्लोज कहाँ पे हुई है ये, क्लोज ये हुई है, एक मिनट, ये इसकी ओपनिंग थी, इसकी क्लोजिंग हुई है इस जगह पे। देखें अब इस 1 घंटे में रेट कहाँ आया, 1988.531 से रेट गिरा 1984.414 तक आया, ठीक है। तकरीबन 40 पिप्स बनते हैं, 40 पिप्स प्राइस डाउन आई है इस 1 घंटे के दौरान। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, थोड़ी सी और भी है। वो क्या है कि इसी 1 घंटे के दौरान प्राइस ने यहाँ भी टच किया अपने हाई को। क्या हाई लगाया, 1996.8, ये हाई भी लगाया और एक लो भी लगाया इसी दौरान। वो लो क्या था, वो लो ये था 1982.88, ठीक है। लेकिन इस सारे पूरे प्रोसेस में ना तो प्राइस यहाँ पे रुक सकी, ना प्राइस यहाँ पे रुक सकी नीचे। प्राइस ने सस्टेन कहाँ पे किया, यहाँ से ओपन हुई, ये इसका ओपन हो गया और ये इसका क्लोज हो गया, ठीक है। तो प्राइस ने बेसिकली 1988 और 1984 इसके दरमियान इसने स्टे किया प्राइस ने। लेकिन यहाँ पे भी गई है, ओपनिंग और क्लोजिंग ये है, लेकिन यहाँ तक इसने टच किया है जरूर। तो जहां तक टच करती है वहां तक वेक बन जाती है, ताकि आपको पता चले कि इस दौरान हाई क्या था और लो क्या था। इसी तरह अगर हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं दूसरी एग्जांपल। अब हम देखते हैं एक, अभी हमने सेल की कैंडल देखती है, अब हम एक बाय की कैंडल देखते हैं। बाय की कैंडल में क्या होता है, प्राइस हमेशा नीचे से ऊपर जाती है, ठीक है। तो अब अगर आप इस कैंडल को देखें, इस वाली कैंडल को, तो इसका टाइम नीचे देखें 12 बजे, ठीक है जी। अच्छा, तारीख भी आ रही है, दिन भी आ रहा है। अब इसमें क्या आपने देखना है कि इसका ओपनिंग क्या थी, ओपनिंग थी ये, हमेशा नीचे से रेट ऊपर जाएगा, तो ये इसकी ओपनिंग थी 1974। इसकी क्लोजिंग क्या है, इसकी क्लोजिंग थी ये। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, वो ये कि प्राइस ऊपर कहाँ तक गई, तो इस जोन को आप नाप लें, यहाँ तक प्राइस ऊपर आई है इस घंटे के दौरान, और यहाँ तक इसने लो भी लगाया। तो ये इसका हो गया लो, ये इसका हो गया हाई, ये इसका हो गया इस जगह पे ओपन, और ये इसका हो गया क्लोज, ये लाइन, ठीक हो गया। ये है कैंडल का स्ट्रक्चर। अब हमने जो चीज़ आज पढ़नी है वो हम पढ़ेंगे कैंडल पैटर्न्स। सिर्फ 2-3 कैंडल्स हमने पैटर्न्स आज पढ़ने हैं, बिल्कुल आसान से हैं। कैंडल पैटर्न्स, देखिए पैटर्न होता है कोई भी तरीकाकार, कोई चीज़ जब एक रिदम से चल रही होती है उसको हम कहते हैं कि एक पैटर्न में चल रही है, ठीक है। अब कैंडल पैटर्न में दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो हमने पढ़नी है वो है एनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। एनगल्फिंग कैंडल क्या होती है, मैं आपको उसकी एक एग्जांपल छोटी सी देता हूँ। इसी एक क्लास को अगर आप देखेंगे ना, यही हमारा आगे चल के जो हमने वॉल्यूम पढ़ना है, जब वॉल्यूम में भी यही चीज़ें यूज़ हो रही होंगी, सिर्फ हम साथ वॉल्यूम को ऐड कर लेंगे, उससे फिर आसानी बहुत हो जाएगी आपको। अच्छा, पहली चीज़ जो आज हमने पढ़नी है वो है एनगल्फिंग कैंडल। एनगल्फिंग क्या होती है, देखिए प्राइस अगर नीचे आ रही है मुसलसल, प्राइस मुसलसल नीचे ड्रॉप दे रही है इस तरीके से, ठीक है, सेल की कैंडल्स बन रही हैं। अब यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बनती है बाय की, बाय की एक ऐसी कैंडल बनती है जो पिछली 2 कैंडल्स के बराबर या उससे ऊपर निकल जाती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये एनगल्फिंग कैंडल है। एनगल्फिंग का मतलब होता है किसी चीज पे छा जाना, ठीक है, उसको समो लेना। तो ये है इसकी, फॉर एग्जांपल इनकी विक्स भी हैं, इसकी भी विक है, इसकी भी विक है, और इसके ऊपर भी विक है। आमतौर पर एनगल्फिंग कैंडल जो होती है ना, उसके ऊपर अगर वो बाय की कैंडल है तो ऊपर छोटी सी विक होती है या नहीं होती, आमतौर पर नहीं होती विक। अच्छा, अब इसको क्या कहते हैं, ये है आपकी एनगल्फिंग कैंडल।
ठीक है। अब देखें इसने कितनी कैंडल्स को एनगल्फ किया है, पहले वो देखें। ये थी एक कैंडल, इसको भी एनगल्फ कर लिया पूरे तरीके से, इसको भी एनगल्फ कर लिया। दो, और इसको इसको छोड़ दें, इसको नहीं किया, इसको एनगल्फ नहीं किया। तो दो कैंडल्स एनगल्फ हुई हैं, एक ये वाली कैंडल और एक ये वाली कैंडल। इस एक कैंडल ने उन दो कैंडल से भी ज्यादा मूवमेंट दी है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। एनगल्फिंग हमेशा अपोजिट होती है, यानी सेल की कैंडल्स बन रही है ना, रेड कैंडल बनी है, उसके बाद बाय की ये कैंडल बने जो या इसको एनगल्फ करे या फिर इन दो को एनगल्फ कर ले, तो हम कहते हैं कि ये एनगल्फिंग कैंडल है। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अच्छा, इसमें चीज देखने वाली ये होती है, अब मैं जो अगली चीज आपको, ये एनगल्फिंग कैंडल है जी। ठीक हो क्या? देखिए समटाइम्स पैटर्न ऐसा बनता है, समटाइम ऐसा पैटर्न बनता है कि यहाँ पे आपके पास सेलिंग हो रही है, फॉर एग्जांपल ये सेलिंग हो रही है आपके पास। अब इसमें विक्स बन जाती हैं, कैसे? इसके नीचे आ गई ये विक। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो एनगल्फिंग कैंडल बनती है ना, जो बाय की कैंडल बनेगी, वो ऐसे बन जाती है। ठीक है। दूसरा पैटर्न जो आपको आमतौर पर देखने को मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, सेलिंग हो रही है। ठीक है, ये उसके नीचे विक आ गई है। नेक्स्ट कैंडल जो है वो इस तरीके से बनेगी, बाय की कैंडल ऐसे, और इसके नीचे जो विक होगी वो इसके भी नीचे से होके आएगी इस तरह। अब देखिए इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इसकी विक पीछे रह, मतलब नीचे रह गई है, प्राइस ने यहीं से उठी है प्राइस और ऊपर निकल गई है। लेकिन इसकी जो विक थी उसको इसकी विक ने एनगल्फ किया हुआ है, बाय की कैंडल ने। यानी विक भी एनगल्फ हुई है, और टोटल जो ऊपर तक इसकी बॉडी थी वो भी एनगल्फ हुई है। अगर ऊपर भी विक है तो वो भी एनगल्फ हो गई है। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे इसकी विक रह गई एनगल्फ होने से। तो ये वाली जो है ये स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग है, जिसमें विक समेत कैंडल एनगल्फ हो। और ये वाली जो एनगल्फिंग है ये भी स्ट्रांग है, लेकिन ये इतनी स्ट्रांग नहीं है, थोड़ी सी कम स्ट्रांग है। ठीक है। वजह क्या है? क्योंकि इसमें विक भी एनगल्फ हो गई है, इसमें विक एनगल्फ नहीं हो सकी, प्राइस यहीं से ऊपर उठ गई है। ये बात समझ आ गई? अब अगली चीज जो समझने वाली है वो ये है कि जितनी बड़ी एनगल्फिंग होगी उतनी स्ट्रांग मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो एनगल्फिंग है ये इस तरह हो जाती है आपकी, ये एनगल्फिंग आपकी इस तरह हो जाती है ये। तो देखें पहले एक कैंडल एनगल्फ किया था, अब इसने दो कैंडल्स को एनगल्फ किया हुआ है, इसको भी एनगल्फ किया, इसको भी एनगल्फ किया, दो कैंडल्स को एनगल्फ कर लिया। इसने एक कैंडल को एनगल्फ किया। तो अब ये भी है तो स्ट्रांग, टू टाइम्स, लेकिन ये ज्यादा स्ट्रांग है। ये फोर टाइम्स है, इससे डबल स्ट्रांग है। क्यों? एक तो इसमें एनगल्फिंग पूरी है, इसमें एनगल्फिंग पूरी नहीं है। दूसरा, इसने दो कैंडल्स को एनगल्फ किया, इसने एक कैंडल को एनगल्फ किया, तो ये ज्यादा स्ट्रांग है। हैं दोनों एनगल्फिंग, दोनों एनगल्फ कैंडल हैं। इसको एनगल्फ भी कहते हैं, मोमेंटम भी कहते हैं। लेकिन एनगल्फ में क्या होता है कि एनगल्फिंग हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है। यानी पहले प्राइस सेल हो रही थी, ठीक है, तो एकदम एक बाय की कैंडल बनी जिसने एनगल्फ कर लिया, तो ये एनगल्फिंग होती है। उसमें अपोजिट कलर होना, अपोजिट डायरेक्शन होना जरूरी है। समझ आ गई? इसी तरह हम दूसरे सिनेरियो में अगर देखें जिसमें प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, तो उसमें भी आपको सेम चीज़ नजर आएगी। अब ये देखें, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनमें से मुझे कोई बताएगा कि ये एनगल्फिंग स्ट्रांग है या वीक है? तो यहाँ पे एनगल्फिंग होती है सेल की कैंडल से। अब प्राइस ऊपर जा रही है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में एनगल्फिंग होगी इस तरीके से, और ऐसे ही उसको ऐसे कर ले। हाँ जी, अब जो नए स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई दो मुझे बता दें कि ये एनगल्फिंग कैसी है, स्ट्रांग है ऐसा या वीक है? ऐसा तो जी, स्ट्रॉन्ग लेकिन है। वीक है। एक ने कहा स्ट्रांग है, एक ने कहा वीक है, एक और बता दे अब। वीक वीक सर इसलिए है ना क्योंकि उसने बाइक की विक को नहीं ना किया इनगल्फ। हाँ जी, ठीक है जी, ये एनगल्फिंग अच्छी है, लेकिन ये स्ट्रांग एनगल्फिंग वैसी नहीं है। जैसे कि दूसरा सिनेरियो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। दूसरा सिनेरियो देखें पहले, ताकि आपको क्लियर समझ आए चीज़। क्योंकि सर जी यहाँ पे दो चीजें हैं ना, एक तो उसने बाइक की विक को भी नहीं किया इनगल्फ, और उसने सिर्फ एक बाइक की है कैंडल को इनगल्फ, दो को नहीं हाँ किया। हाँ, एक तो का चलो इतनी मसला नहीं है, बेशक एक को भी करे वो भी स्ट्रांग है, लेकिन पहली बात आपकी विक ठीक को है नहीं किया। कि इसने विक को एनगल्फ नहीं किया। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो ये एनगल्फिंग ज़्यादा स्ट्रांग है जो मैं अब बना रहा हूँ, ये जी। यस सर। ठीक है जी, ये ज़्यादा स्ट्रांग है। उसकी वजह क्या है कि इसने विक को भी एनगल्फ कर लिया अपने साथ।
ठीक है, यहाँ पे जो विक है वो ऊपर रह गई है, विक एनगल्फ नहीं हुई। तो जब हम आगे जाके वॉल्यूम पढ़ेंगे ना, जब एडवांस में जाके पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीज़ बहुत काउंट करती है कि क्या पूरी विक एनगल्फ हुई है या विक छोड़ दी है प्राइस ने। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये एनगल्फिंग 4 टाइम्स स्ट्रांग है अगर, तो फिर ये 2 टाइम्स स्ट्रांग है। समझ आ गई। इसके अलावा एक और जो मैंने से आपको चीज़ बताई है वो ये कि अगर एक ही कैंडल, ये वाली जो कैंडल है ये यहाँ तक एनगल्फ हो जाती, यहाँ तक, और 2 कैंडल्स को ले जाती साथ, तो फिर ये ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती। लेकिन इसने सिर्फ एक कैंडल को साथ किया है, तो ये फिर लेस स्ट्रांग एनगल्फर है। ठीक हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, एनगल्फिंग कैंडल। अब आपको समझ आ गई, बाय में भी और सेल में भी। ये क्लास आप रिपीट पे देखेंगे, कोई चीज़ सवाल रह गया तो आपको वो समझ भी आ जाएगा। यस। अच्छा, अब एनगल्फिंग कैंडल का मतलब क्या होता है। देखिए, एनगल्फिंग कैंडल ये होती है कि यहाँ तक जो है ना बायर स्ट्रांग थे, जो बाई थी, बाय का जो सिनेरियो था वो स्ट्रांग चल रहा था। इस स्पेसिफिक पॉइंट पे आके जो सेलर्स हैं वो स्ट्रांग हो गए, उन्होंने स्ट्रांगली सेल किया प्राइस को। ठीक हो गया। अब ये चीज कहाँ पे बनेगी, ये किस चीज की निशानी है। प्राइस नीचे आए तो क्या होता है, वो जहां से टकरा के प्राइस नीचे आती है वो क्या होती है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होती है। ठीक है जी, गुड। ये रेजिस्टेंस है डिस्टेंस बेसिक, सर। ये हमारी रेजिस्टेंस बन गई है, ये भी हमारी रेजिस्टेंस बन गई है। अब पता चला रेजिस्टेंस। अब जितनी बड़ी स्ट्रांग उसकी एनगल्फिंग बनी होगी, वो उतनी स्ट्रांग रेजिस्टेंस होगी। प्राइस दोबारा जब भी यहाँ पे आएगी, इस जगह पे यहाँ पे टच करेगी, तो रेजिस्टेंस से फिर नीचे आ जाएगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बन चुकी है अब। ठीक हो गया। बहरहाल ये चीज हम आगे चल के देखेंगे। दूसरा पैटर्न जो आज हमने पढ़ना है वो हमारा पैटर्न है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार देखें, हम प्राइस एक्शन में पढ़ रहे हैं, यही मॉर्निंग स्टार हमारा एंड तक चलेगा, इसी पे हम ट्रेड किया करेंगे आगे चल के। ठीक है, लेकिन साथ हम वॉल्यूम को ऐड करेंगे, बस फर्क ये हुआ करेगा। अब देखें जी, मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार क्या होता है। दूसरा पैटर्न हमने पढ़ना है वो है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार से मतलब है सुबह का सितारा। ठीक है, सुबह का सितारा जो है वो किस वक्त निकलता है। सुबह का सितारा उस वक्त निकलता है जब रात के बाद निकलता है ना, जब रात हो चुकी होती है। रात से क्या मुराद है, सूरज गुरूब होता है, प्राइस नीचे आ रही है। ठीक है, सूरज भी नीचे गुरूब होता है, प्राइस नीचे आ रही है। इस जगह पे आके एक ऐसा साइन बनता है, एक ऐसा साइन बनेगा जिसको देख के हम कहेंगे कि ये सुबह का सितारा है। जो सुबह का सितारा होता है ना, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जो सुबह के सितारे होते हैं, जो लोग पुराने थे, जो जिनके पास घड़ियां नहीं थी और वो सितारे देख के टाइम का अंदाजा करते थे, रात को भी कि रात का कौन सा पहर है, तो उसमें सुबह से कुछ देर पहले, यानी जब बिल्कुल सुबह सादिक जिसे कहते हैं, जो नमाज का टाइम होता है, उससे कुछ देर पहले ना एक मखसूस कुछ सितारे होते हैं जो नजर आते हैं एक मखसूस पॉइंट पे। ठीक है, उस वो निशानी होती है इस चीज़ की कि बस अब सुबह करीब है, आधा घंटा या 1 घंटे बाद सुबह हो जाएगी, रोशनी आ जाएगी। तो ये जो बेसिकली ये जो पॉइंट इससे का बनता है ना, जो पैटर्न बनता है, ये आपको दिखाता है कि बस जो प्राइस ने गिरना था वो गिर चुकी है, अब प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगी। ठीक है। सुबह के सितारे में क्या होता है, वो आपको बताता है कि जो रात गुजरनी थी, जो टाइम गुजरना था वो हो चुका। ठीक है, अब जो है वो सनराइज करीब है। तो वही बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट इस मार्केट में है कि जब प्राइस नीचे आ रही होती है तो मॉर्निंग स्टार जब बनता है, तो मॉर्निंग स्टार के बाद सूरज तुलू होता है, प्राइस ऊपर जाती है। समझ आ गई। अब वो बनता कैसे है, वो बनेगा ऐसे। देखें ये आपके आ रही है प्राइस नीचे, अ, ये प्राइसेस नीचे आ रही हैं, सेल की कैंडल्स बन रही हैं इस तरीके से। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होगा, एक सेल की कैंडल बनेगी, सेल की कैंडल के बाद एक ऐसी कैंडल बनेगी जिसको हम कहते हैं डोजी कैंडल। डोजी कैंडल क्या होती है, डोजी कैंडल एक ऐसी कैंडल होती है कि जिसकी बॉडी छोटी सी होती है, छोटी सी बॉडी होगी बिल्कुल। ठीक हो गया। और जो उसकी विक्स होती हैं वो बड़ी होती हैं, इसके ऊपर भी इस तरह विक होती है और इसके नीचे भी विक होती है इस तरीके से। ये ऐसी कैंडल को हम डोजी कैंडल कहते हैं। ठीक है, मैं इसी के साथ आपको ये भी पढ़ा रहा हूँ, ये देखें। एक ऐसी कैंडल जिसके ऊपर नीचे विक्स बड़ी हो और दरमियान में छोटी सी बॉडी हो, ये डोजी कैंडल है। मुमकिन है दरमियान में ना हो, इसकी बॉडी थोड़ी सी नीचे हो इस जगह पे, इसको भी आप डोजी कह सकते हैं। मुमकिन है वो ऊपर नीचे विक्स हो और बॉडी थोड़ी इस जगह पे बने, इसको भी आप डोजी कैंडल कह सकते हैं। इसकी कोई यस भी। सर। जी। चार्ट में आ रही है, चार्ट में ये हाँ, ये अभी सेकंड बनी लास्ट है, है। अभी बनी है। ठीक है, ये डोजी कैंडल है, ये देखें आप इस जगह पे चार्ट पे अगर यहाँ पे देखें, ये डोजी कैंडल बन रही है, नेक्स्ट भी डोजी कैंडल है, इसको हम कहते हैं डोजी। ठीक है, इसका मैं यहाँ पे आपको नाम भी लिख देता हूँ।
ये है डॉजी कैंडल, DOJI। डॉजी कैंडल की अब आपको निशानी पता चल गई, ये सामने बन गई है, बस ये डॉजी होता है। इसको कहते हैं डॉजी। ऊपर भी विक, नीचे भी विक, दरमियान में छोटी सी बॉडी, इस तरीके से। छोटी भी हो सकती है, थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है। जैसी मैंने बनाई है ना, शेप आपको समझ आ गई है, यही शेप होगी। अच्छा, अब क्या हुआ, ये थ्री कैंडल पैटर्न है। मॉर्निंग स्टार जो है ये थ्री कैंडल पैटर्न है, इसमें तीन कैंडल्स बनती हैं, तीन कैंडल से मिलके ये बनता है। पहली कैंडल कौन सी होगी, ये वाली। ये कौन सी कैंडल है, सेल की कैंडल, यानी ये सेल की कैंडल होगी, रेड कैंडल होगी। उसके बाद क्या होगा, डोजी। उसके बाद जो कैंडल बनेगी वो बनेगी बाय की कैंडल। वो कैसे बनेगी, इस तरीके से। ठीक है जी, ये आपकी बन गई बाय की कैंडल। तो आपके पास कितनी कैंडल्स पूरी हो गई हैं, आपके पास तीन कैंडल्स पूरी हो गई हैं, ये है आपकी बाय की कैंडल। ठीक हो गया। कितनी कैंडल्स हो गई, 1 2 3। ये जो पैटर्न बना है ना आपके पास, सेल की कैंडल, डॉजी, और फिर एक बाय की कैंडल, इसको आप कहते हैं मॉर्निंग स्टार। ये इस चीज की निशानी होती है कि प्राइस यहां से अब ऊपर जाने वाली है। ठीक है। फॉरेक्स मार्केट में कोई भी चीज 100% नहीं आपको मिलेगी। ये डॉजीज आपके पास सारा दिन बनेंगे, आप मुझे कहेंगे आपने बताया था डॉजी के बाद प्राइस ऊपर जाती है। ये मॉर्निंग स्टार सारा दिन बनेंगे, और आप फिर मुझे कहेंगे कि मॉर्निंग स्टार के बाद तो प्राइस ऊपर जाती है। लेकिन यहाँ तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर ऊपर भी नहीं गई और यहीं से नीचे आ गई। तो ये क्या हुआ। ठीक है। तो अभी आपने ये नहीं देखना कि ये क्या हुआ, अभी आपकी सिर्फ पहचान होनी चाहिए कि मॉर्निंग स्टार क्या होता है। ये आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। ये क्यों नहीं काम करता। सर डोजिया कलर कोई भी हो सकता है सर? डोज, हाँ मैं वो बता देता हूँ आपको, डोजी का कलर कोई भी हो सकता है। डोजी का कलर रेड भी हो सकता है, डोजी का कलर ग्रीन भी हो सकता है। अब यहाँ पे दूसरा डोजी बन रहा है, दोनों रेड बन रहे हैं, लेकिन डोजी का कलर कोई भी हो सकता है। ठीक है। मुमकिन है यहाँ पे आपको ये वाली चीज मिल जाए, बाय का डोजी बन जाए। बाय का डोजी कैसे बनेगा, इस तरीके से। ये बाय का डोजी है। ठीक है। तो ये भी बन सकता है दरमियान में। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ऊपर क्लोजिंग देती है, बाय की कैंडल बन जाती है, ये भी ठीक है। यानी ये डॉजी रेड होना जरूरी नहीं है मॉर्निंग स्टार में। रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, कोई भी हो जाए। जरूरी चीज क्या है, जरूरी चीज ये है कि डॉजी से पहले सेल की कैंडल हो और डॉजी के बाद बाय की कैंडल हो। ठीक है, ये चीज जरूरी है। अब एक चीज और बनती है, वो क्या बनती है कि सेल की कैंडल बनी पहले, यहाँ पे बनी सेल की कैंडल इस तरीके से, फिर बना डॉजी। ठीक है। और डॉजी के बाद बन गया एक और डॉजी, ये इस तरह बन गया। ठीक है। उसके बाद बनी बाय की कैंडल इस तरीके से, ये। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये भी मॉर्निंग स्टार है, इसको कहते हैं डबल डॉजी मॉर्निंग स्टार। ठीक है। ये भी मॉर्निंग स्टार है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। यानी कम से कम तीन कैंडल्स हों, चार पांच हो जाए वो कोई मसला नहीं, यहाँ पे एक और तीसरा डॉजी बन जाए फिर भी कोई मसला नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं परेशान होना कि दो डॉजी बन गए। डॉजी दो भी हो सकते हैं, तीन चार पाँच छह भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन पैटर्न यही होना चाहिए, कम से कम तीन कैंडल्स हों, और ये पैटर्न हो कि सेल की कैंडल, उसके बाद दो चार डॉजीज, और फिर एक बाय की कैंडल। तो ये आपका मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार आपको ये बताता है कि जितनी रात होनी थी प्राइस की वो हो चुकी है, अब ये स्टार बन गया, अब यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है। मैं बार बार जा सकती है कह रहा हूँ, ये नहीं होता कि 100% जाएगी। अगर इस मार्केट में कोई भी चीज़ 100% हो जाए ना, तो सारी दुनिया काम, बाकी काम छोड़ दे। ठीक है। यही काम करे सिर्फ एक, लेकिन इसमें कुछ भी 100% नहीं है। ये डोजी कहाँ, ये मॉर्निंग स्टार कहाँ पे काम करेगा, ये तो हमने पढ़ना है बेसिकली, कि कौन से मॉर्निंग स्टार को आपने छोड़ना है और कौन से मॉर्निंग स्टार को आपने पकड़ना है, उस पर काम करना है। ठीक है। ये जो लोग, आप लोग अगर क्रिकेट देखते हैं ना, तो एक उसमें एक बड़ी मशहूर एक टर्म यूज होती है, उसे कहते हैं वेल लेफ्ट। वेल लेफ्ट का मतलब है कि कोई बॉल ऐसी आई है जो डेंजरस थी या जिसको छोड़ देना। ठीक है। आमतौर पे बैट्समैन का काम क्या होता है कि वो बॉल को हिट करेगा और स्कोर करेगा। ठीक है, रन करेगा। लेकिन एक होता है वेल लेफ्ट। वेल लेफ्ट ये होता है कि एक ऐसी बॉल जिसको छोड़ देना बेहतर है, उस पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो ये वो वेल लेफ्ट चीज़ होती है कि आपको पता हो कि आपने किस जगह पे कौन से मॉर्निंग स्टार को पकड़ना है और कौन से को छोड़ देना है कि उसने फेल हो जाना, उसने काम नहीं करना। ये असल चीज़ है। मॉर्निंग स्टार आप किसी बच्चे से पता पूछेंगे, वो भी आपको बता देगा ये मॉर्निंग स्टार है। लेकिन क्या वो मॉर्निंग स्टार काम करेगा या नहीं करेगा, ये नहीं पता होता लोगों को, उससे फिर वो प्रॉब्लम में आते हैं और लॉस में जाते हैं। तो हमने ये आगे चल के ये चीज़ पढ़नी है कि कौन सा मॉर्निंग स्टार काम करेगा और कौन सा नहीं करेगा, ये मेन चीज़ है। उसके बाद अगली चीज़ जो है। सर, जी जी। ये एक चीज़ आपने कहा ना कि डोजी से पहले जो कैंडल है वो सेल की होनी चाहिए और उसके बाद बाई की होनी चाहिए। जी। तो ये काम इसके उलट नहीं हो सकता, मतलब
डोजी से पहले बाई की कैंडल और बाद में सेल की हो। काम उलट हो सकता है, अभी उलट काम ही पढ़ने लगे हैं ना। यस सर। अब अगली चीज उलट ही पढ़ने लगे हैं इसकी। अगली चीज जो आपने पढ़नी है वो है इवनिंग स्टार। ठीक है, मॉर्निंग को उलट कर देंगे तो आप आसान कर लिया काम अपने लिए अपने। अगली चीज है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार क्या होता है कि मगरब के टाइम या उससे थोड़ी देर पहले, आमतौर पे अगर आप देखें तो सितारे नजर आना शुरू हो जाते हैं ना मगरब के टाइम। वो किस चीज़ की निशानी है कि बस अब रात होने वाली है, रोशनी कम हो गई है। उसमें क्या होता है कि प्राइस बेसिकली ऊपर आ रही होती है। ठीक है, पहले हमने जो पैटर्न पढ़ा उसमें प्राइस नीचे जा रही थी, यहाँ प्राइस ऊपर आती है। यहाँ पे बनता है एक डॉजी। डॉजी का कलर कोई भी हो सकता है, बाय का भी हो सकता है, सेल का भी हो सकता है। आमतौर पे अगर सेल का बन जाए तो बेहतर है, ठीक है कोई मसला नहीं, अपोजिट कलर में बन जाए वो बेहतर है। लेकिन बहरहाल ये आपका बना एक डॉजी। ठीक है जी। डॉजी के बाद नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो बनेगी सेल की। ये जो भी क्वेश्चन आया था ना कि उलट हो सकता है कि नहीं, उलट होता है, लेकिन उलट फिर इवनिंग स्टार बन जाएगा, फिर वो मॉर्निंग स्टार नहीं कहलाएगा। ठीक हो गया। इसमें क्या होगा, बाइंग हो रही है मुसलसल बैकग्राउंड में, यहाँ पे एक डॉजी बनेगा। डॉजी के बाद नेक्स्ट कैंडल डाउन साइड क्लोज होगी। तो ये भी थ्री कैंडल पैटर्न है, एक कैंडल बाय की कैंडल, फिर एक डॉजी कैंडल, और फिर एक सेल की कैंडल। तो ये तीन कैंडल्स जब मिलेंगी इस तरह किसी पॉइंट पे, तो ये आपका बन जाएगा इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार की भी वही सेम चीज़ है कि इवनिंग स्टार हमेशा काम नहीं करेगा। यहाँ से प्राइस को नीचे आना चाहिए अब, और आती है प्राइस, अब मैं आपको दिखाऊंगा हर जगह पे मॉर्निंग स्टार के बाद ऊपर गई है, इवनिंग स्टार के बाद नीचे आई है। लेकिन 100 टाइम्स ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 100 बार ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर इवनिंग स्टार और हर मॉर्निंग स्टार काम नहीं करता। वो आपको पता होना चाहिए किस जगह पे। जो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ी है ना कल, वो इसीलिए पढ़ी है कि ये आपने देखने हैं रेजिस्टेंस पे, कि आपके पास कोई ऐसे इस जगह पे रेजिस्टेंस है, आपको पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी हुई है, आपने इसको मार्क किया हुआ है। और प्राइस दोबारा यहाँ पे पहुंचती है किसी टाइम, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, या 1 घंटे बाद। तो अब आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे इवनिंग स्टार बना था, ये हमारी रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आपका इवनिंग स्टार बने अगर इस तरह, ये इवनिंग स्टार यहाँ पे बने आपका रेजिस्टेंस पे आकर, तो फिर ये काम करेगा। ठीक है, हर जगह नहीं ढूंढना आपने, इवनिंग स्टार को ढूंढना है कि रेजिस्टेंस पे बने। ये चीज़ जब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करना सीखेंगे उस टाइम पढ़ेंगे दोबारा, कि आपने अभी आपको सिर्फ पहचान हो जाए बस कि इवनिंग स्टार क्या है और मॉर्निंग स्टार क्या है। तो आज आपने क्या सर चीज़ें अभी पढ़। एक इवनिंग स्टार बना है M5 में। एक मिनट चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, आज आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं, आज आपने पढ़ा है एक तो कैंडल का स्ट्रक्चर पढ़ा कि कैंडल की विक्स क्यों बनती हैं, फिर एनगल्फिंग कैंडल पढ़ी है, डॉजी कैंडल पढ़ी है, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार पढ़ा है। इसके अलावा बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, वो भी एक दिन हम नज़र उन पे मार लेंगे, मैं आपको भेज दूंगा वो ग्रुप में। तो वो पैटर्न्स भी, लेकिन उनको देखने की ज़रूरत नहीं होती खास। ठीक है, उसकी वजह यह है कि हमने उन पे काम नहीं करना, जिस पे हमने काम करना है मैं आपको चीज़ें सिर्फ वही पढ़ाऊंगा जो आपके काम की हों। एक्स्ट्रा बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका, ये देखें कितना ज़बरदस्त ये होता है इवनिंग स्टार। ठीक है जी, ये आपका इवनिंग स्टार है। इसके अलावा मॉर्निंग स्टार कहाँ पे बना है, अब देखें यहाँ पे। चलें, अभी मैं आपको इतनी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स नहीं दिखाता वैसे, वरना ये भी एक मॉर्निंग स्टार की किस्म ही है कि ये देखें, ये सेल की कैंडल है, उसके बाद ये भी डॉजी है, ये भी डॉजी है, और ये भी तकरीबन एक ऐसी कैंडल है, वीक कैंडल है। उसके बाद एक बाय की स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई है। तो ये पूरा पैटर्न जो बना है ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न ही है। ये देखें मॉर्निंग स्टार, सेल की कैंडल, डॉजी और बाय की कैंडल, और उसके बाद बाइंग हो गई है, प्राइस ऊपर चली गई है। ठीक है, यहाँ पे भी देखें, ये देखें सेल की कैंडल, ये फिर दो डॉजी बन गए हैं। ये सेल की कैंडल बनी पहले, फिर दो डॉजी बन गए, उसके बाद एक बाय की कैंडल बन गई, प्राइस ऊपर निकल गई। बहुत जगहों पे आपको ये नजर आएगा, सारा दिन बनते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से ने काम करना है और किसने काम नहीं करना है। ये भी इवनिंग स्टार है, ये भी इवनिंग स्टार है। ठीक है, ये अब आपकी असाइनमेंट ये होगी कि आपने मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार जो हैं वो ढूंढने होंगे। इवनिंग स्टार आपको मिलेंगे हमेशा टॉप पे। ये देखें इवनिंग स्टार कितना ज़बरदस्त बना हुआ है, ये टॉप पे इवनिंग स्टार है। पहले एक बाय की कैंडल, फिर एक डॉजी, और फिर एक सेल की स्ट्रॉन्ग कैंडल। उसके बाद देखें प्राइस नीचे आ गई। इससे आपको पता चलता है कि स्टॉक गिरने वाला है, रेट या बढ़ने वाला है। छोटे टाइम फ्रेम में या बड़े टाइम फ्रेम में, जिसमें मर्जी आप डेली में आ जाए, डेली में भी ये चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन ज़ाहिर है डेली में कम मिलेंगी, बड़ा टाइम फ्रेम है ना। ये देखें
अब ये बड़े टाइम फ्रेम में, डेली के टाइम फ्रेम में देखें, सेल की कैंडल्स, फिर 3 डॉजेस बने हैं इकट्ठे, और फिर एक बाई की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। उसके बाद देखें कितनी ऊपर गई है प्राइस, फिर प्राइस नीचे आई, ये सेल की कैंडल, ये डॉजी और एक बाय की कैंडल, फिर प्राइस ऊपर निकल गई। ये देखें, ये इवनिंग स्टार है, उसके बाद प्राइस नीचे है, फिर ये मॉर्निंग स्टार है, प्राइस ऊपर है, फिर इवनिंग स्टार है, फिर प्राइस नीचे है, फिर मॉर्निंग स्टार है, फिर प्राइस ऊपर है। ठीक है, ये देखें इवनिंग स्टार, ये फिर इवनिंग स्टार, ये देखें कितना स्ट्रॉन्ग और ज़बरदस्त मॉर्निंग स्टार, ये सेल की कैंडल, एक डॉजी और बाय की कैंडल, और ये मॉर्निंग स्टार। हर टाइम फ्रेम में आपको ये इस तरह ही नजर आएगा, जिस टाइम फ्रेम पे मर्जी आप जाएं। कोई क्वेश्चन है तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। ये मैंने आपको वो चीज़ें पढ़ाई हैं जो हमें आखिर तक चलनी है, बीच में कुछ चीज़ें मैं स्किप कर दूंगा इस दफ़ा। ठीक है, क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो एक फजूल चीज़, आपको पढ़ने का फ़ायदा कोई नहीं है। ये मॉर्निंग स्टार वगैरह जो है ना, इनको हम मॉडिफाई करके थोड़ा सा वॉल्यूम के साथ मैच करके फिर इनको हम पढ़ना शुरू करेंगे। मैं आपको 1 मिनट में एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आज का टाइम, ये सेल की कैंडल, उसके बाद डबल डॉजी और एक बाय की स्ट्रॉन्ग कैंडल, उसके बाद देखें प्राइस फिर ऊपर निकल गई। ठीक है, तो ये चीज़ें काम करती हैं। ये जो लोग सिर्फ प्राइस सेक्शन पे काम करते हैं ना, वो भी इन चीज़ों पे काम करते हैं। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बड़े फेमस पैटर्न्स हैं, तो इस पे आपने ध्यान देना है, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ। ये देखें कितना स्ट्रॉन्ग ये इवनिंग स्टार है 1 मिनट में, ये वाला। लेकिन ये कहाँ बना है, मैंने आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए बन कहाँ रहा है। यहाँ पे भी बना है बेसिकली, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस थी आपके पास। रेजिस्टेंस पे जब ये इवनिंग स्टार बन गया तो क्या मतलब है, प्राइस ऊपर जा रही है और इवनिंग स्टार बन गया, यानी सूरज ऊपर जा रहा है और रात का सितारा शो हो गया आपको, तो क्या मतलब है कि अब रात होने वाली है। इसी तरह अब रात हो रही है, सूरज गुरूब हो रहा है, तो ये मॉर्निंग स्टार बन गया। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि सुबह होने वाली है, तो सुबह होगी, सूरज फिर तुलू हो गया प्राइस का। इस तरीके से आपको ये चीज़ समझ आएगी थोड़ी एग्जांपल्स से। रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं, किसी ने अपना क्वेश्चन रिकॉर्डिंग में ऐड करवाना है तो बताएं। सर जैसे कि ये मॉर्निंग स्टार का है, 3 कैंडल्स हैं, पहले एक जी बिरिश आती है, फिर एक डोजी बनती है और फिर जो है एक बुलिश बनती है। तो क्या जो पहले बिरिश आती है तो फिर डोजी बनती है, तो जो तीसरी कैंडल बुलिश बनती है तो क्या वो इंगल्फ करे जो पहली बिरिश नहीं, बनी थी उसे, इनगल्फ होना ज़रूरी नहीं है। हो डोजी जाए तो से अच्छी पहले बात है, वाली को? हो जाए इनगल्फ तो अच्छी बात है, ना हो तो ज़रूरी नहीं है। सही है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, अगर आप देखें ना, तो आमतौर पे एनगल्फ आपको मॉर्निंग जी स्टार जी। मिलेगा ही ऐसा, या इवनिंग स्टार मिलेगा ही ऐसा जिसमें एनगल्फिंग हुई होती है। लेकिन ना भी हो तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ना, तो ठीक हो गया सर। ये देखें प्राइस नीचे हुई है, ये बाय की कैंडल, ये डॉजी और ये सेल की कैंडल। अब इसमें एक एनगल्फिंग हुई है बेसिकली, तो जाहिर है इसके नीचे जैसी क्लोजिंग होगी एनगल्फिंग तो हो जाएगी। लेकिन ये जो है ना, जिसको मैं एनगल्फिंग कहता हूँ, प्रॉपर एनगल्फिंग, ये विक का होना, ये विक के ऊपर भी विक हो,